काफ़ी लोग ये जानना चाहते हैं कि मैं इंग्लिश में कैसे फ्लुएंट बन सकता हूँ, मैं इंग्लिश में कैसे कॉन्फिडेंट बन सकता हूँ, मैं कैसे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकता हूँ। और हो सकता है कि उनमें से बहुत सारे लोगों ने क्लासेस भी ली है। जैसे कि मेरे स्टूडेंट मुझसे बोलते हैं कि सर, मैंने ना बहुत सारा पैसा इधर उधर वेस्ट कर दिया, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं लगा। उनकी क्लास अटेंड करने के बाद भी मुझे ये जानने को मिला कि यार सिर्फ वो ग्रामेटिकल रूल्स पढ़ा रहे थे, वो नोट्स बनवा रहे थे और वो मुझे मेमोराइज़ करा रहे थे कि बस इन रूल्स को याद कर लो, ये वाले वर्ड्स का मीनिंग याद कर लो। और इस तरह से हमारा बहुत सारा समय जो है वो वेस्ट हो गया इधर उधर के ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस में। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक चैलेंज देना चाहता हूँ। अगर आप वो चैलेंज एक्सेप्ट कर सकते हो तभी आप इंग्लिश में फ्लुएंट बन सकते हो। सबसे पहला चैलेंज है, आपका गोल आपके पास क्लियरली लिखा होना चाहिए कि आप इंग्लिश में क्यों कम्युनिकेट करना चाहते हो। अगर वो गोल सिर्फ ऐसा है कि यार सिर्फ मेरे को तो इंग्लिश में बात करनी है, या सिर्फ दोस्तों को इम्प्रेस करना है, या सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्ट डालनी है, तो फिर यहीं पे क्विट कर दो, क्योंकि ये कोई बड़ा रीज़न नहीं है। अगर आपके पास कोई तगड़ा रीज़न नहीं है कि आप इंग्लिश में फ्लुएंट क्यों बनना चाहते हो, तब आप चाहे किसी की भी क्लास क्यों ना ले लो, तब आप उतना कमिटमेंट नहीं हो पाओगे। तो आपके पास वो गोल्स रिटन होना चाहिए, क्लियरली लिखा हुआ। एग्जाम्पल, मान लिया आपको कि जॉब का इंटरव्यू क्लियर करना है और आप इंग्लिश में कम्युनिकेट करना सीखना चाहते हो, तो आपके पास वो रिटन में होना चाहिए। और कोशिश करो कि आप उसको अपने सामने लगा लो, जिससे कि आप उस गोल को रोज़ देख सको। और जब आप उस गोल को देखोगे कि आई वॉन्ट टू बिकम कॉन्फिडेंट इन इंग्लिश लैंग्वेज बिकॉज आई वॉन्ट टू पास दैट इंटरव्यू, मेरे को वो इंटरव्यू पास करना है, मुझे वो एग्ज़ाम क्लियर करना है, या फिर मुझे अपनी टीम मैनेज करनी है, मुझे एक अच्छा लीडर बनना है, मुझे कैमरे के सामने कॉन्फिडेंटली बोलना है, वॉट एवर द रीज़न में बी, तो आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि यार मेरे को ना डेली प्रैक्टिस करनी है। अगर आपके पास गोल रिटन नहीं है, क्लियरली लिखा हुआ नहीं है, तो चांसेस बहुत है कि आप कहीं भी किसी भी पॉइंट पर छोड़ सकते हो। क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम शुरू करते हैं तो चीज़ें बहुत ईजी लगती है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ सकता है, जहाँ पर आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो सकते हो, जहाँ पर आप सोच जाओगे कि यार यहाँ पर तो गिव अप करना चाहिए। बहुत लोग यही क्विट कर देते हैं, और सिर्फ वही लोग क्विट करते हैं जिनके पास रिटन गोल्स नहीं होते लिखे हुए। वो अपने इस स्किल को इम्प्रूव क्यों करना चाहते हैं उन्हें पता ही नहीं है। तो मैं आपको 1 मिनट के लिए स्टॉप कहूँगा कि आप फिलहाल प्रैक्टिस करना बंद कर दो। ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस जो भी आप अटेंड कर रहे हो बंद कर दो। तब तक आपके पास क्लियर गोल नहीं है, तब तक आप कुछ मत करो। तो पहले आपने अपना गोल क्लियर कर ले, ये आपका चैलेंज है। मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ कि इसको आपको सबसे पहले करना है, ठीक है। अब आपके सामने आपका गोल एकदम क्लियरली रिटन है, यार मेरे को इंग्लिश में इसलिए बात करना सीखना है कि मैं एक लीडर बनना चाहता हूँ, मैं कैमरे के सामने अपने शब्दों को कॉन्फिडेंटली बोलना चाहता हूँ, या कोई भी रीज़न हो सकता है, मेरे को ये एग्ज़ाम पास करना है, मुझे वो इंटरव्यू पास करना है, क्लियरली हो गया। उसके बाद फिर आप ये देखना शुरू करो कि कोई ग्रामर से आपको कैसे इंग्लिश पढ़ा सकता है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जब आप बचपन में छोटे थे तो क्या आपने हिंदी लैंग्वेज को या अपनी मदर टंग को, जो भी आपकी मदर टंग है, आपको किसी क्लास में जाने की नीड थी? आपको कोई ग्रामर पढ़ने की नीड थी? नहीं। तो फिर वो क्या स्टेप था जो आपने फर्स्ट टाइम लिया? यस, आपका आंसर सही है अगर आप यही सोच रहे हो, सुनना। जब आप छोटे थे तो आप अपने आसपास के लोगों को सुन रहे थे इंग्लिश में, ये सॉरी, जो भी आपकी भाषा है, चाहे वो इंग्लिश है, हिंदी है, मराठी है, मलयालम है, तेलुगु, वॉट एवर। तो पहले आपने अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व किया, फिर सुना, और फिर उसको अंडरस्टैंड किया, और फिर बोलना शुरू किया। यही 2-3 प्रोसेस होते हैं। मैं इसको 2 पिलर बेस्ड स्टडी बोलता हूँ, नॉट स्टडी, 2 पिलर बेस्ड प्रैक्टिस ऑफ एनी काइंड ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। लिसनिंग, और फिर उसके बाद दूसरा स्टेप आया था बोलना। जैसे आपने बेसिक नाउन सीखी थी पहले, मम्मी पापा दादा दादी, ठीक है, उसके बाद आपने उनको बोलना शुरू किया। मैं ये मान सकता हूँ कि जब आप पहली बार किसी नए वर्ड को बोलते हो तो वो इतना क्लियरली आप नहीं बोल पाते हो। आपने मम्मी भी क्लियरली नहीं बोला था जब आपने फर्स्ट टाइम कहा था, पापा हो चाहे कोई भी वर्ड हो। तो लेकिन धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते गए फिर उसके बाद आपको वो वर्ड क्लियर होने लगा, आपकी ज़बान पर वो वर्ड आ गया। अब आप उसको बहुत फ्लुएंटली बोल सकते हो। फिर आपने शब्द बनाने सीखे, शब्दों से फिर आपने स्टेटमेंट, सेंटेंस बनाना सीखा, सेंटेंस से पैराग्राफ। अब आप उस भाषा को बिना किसी बहुत ज़्यादा देरी किए हुए, बिना सोचे समझे आप उसको तुरंत बोल देते हो। अब आपको सोचने की नीड नहीं है। तो ये होता है प्रैक्टिस बेस्ड ऑन लिसनिंग एंड स्पीकिंग। मैं अपनी क्लासेस को इसी बेस पर रन करता हूँ, 2 ही पिलर पर, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। पहले सुनना और फिर बोलना। ना कोई ग्रामर के रूल याद करने की ज़रूरत है, ना कोई सब्जेक्ट क्या है इसमें, कौन सी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्या है, कुछ याद करने की नीड नहीं है। ना मैं आपको बताऊंगा इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ये चीज़ें मेंशन नहीं होगी। बस हम उस स्टेटमेंट को देखेंगे
और उस स्टेटमेंट को पैटर्न के बेस पर हम बहुत सारे स्टेटमेंट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर अगर एक पैटर्न बेस्ड एग्जाम्पल दूँ, फॉर एन एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, ठीक है, आई डोंट वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, ठीक है, डू आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, नेक्स्ट, वाई डू आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार। चार ही तरह से हम ज़्यादातर भाषा को चार ही तरह से बोलते हैं, या तो वो पॉजिटिव होगी, या फिर हम उसका नेगेटिव पार्ट बोल रहे हैं, या फिर हम किसी से हाँ या ना में जवाब ले रहे हैं, या फिर हम किसी से रीज़न के साथ जवाब ले रहे हैं, ठीक है। तो आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, मैं कार चलाना चाहता हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, मैं कार चलाना नहीं चाहता। डू आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, क्या मैं कार चलाना चाहता हूँ। वाई डू आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, मैं कार क्यों चलाना चाहता हूँ, कब चलाना चाहता हूँ, किसके साथ चलाना चाहता हूँ, किस दिन चलाना चाहता हूँ, कैसे चलाना चाहता हूँ। ये बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जहाँ पर हम सामने वाले से पूछते हैं। तो ये हुआ हमारा एक पैटर्न। दूसरा पैटर्न अगर मैं इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करूँ, आई नीड टू ड्राइव ए कार, आई डोंट नीड टू ड्राइव ए कार, डू आई नीड टू ड्राइव ए कार, वाई डू आई नीड टू ड्राइव ए कार। तीसरा पैटर्न, आई एम ड्राइविंग ए कार, आई एम नॉट ड्राइविंग ए कार, एम आई ड्राइविंग ए कार, वाई एम आई ड्राइविंग ए कार। तो हम हर रोज़ एक नया पैटर्न सीखते हैं। इसमें मैंने आपको कुछ नहीं बताया कि भाई मैंने इसमें सब्जेक्ट कहाँ लगाया है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब है। हालांकि ग्रामेटिकली चीज़ों को हम पढ़ते हैं, बट जब हमें कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है, जब हमें कोई एग्ज़ाम निकालना है, कोई एग्ज़ाम पास करना है, तब हम पढ़ते हैं। लेकिन बेसिक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन के लिए हम कभी इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते। जैसे हमने हिंदी भाषा में कभी नहीं सीखा कर्ता क्रिया कर्म, ये सब क्या है, इसी तरह से हम किसी भी भाषा को सीखने के लिए कर्ता क्रिया कर्म जानने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ सुनने और बोलने पर फोकस करें। अपने पहले पैटर्न पर आते हैं। आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार को हम बोल सकते हैं आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर, आई डोंट वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर, डू आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर, वाई डू आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट, आई वॉन्ट टू गो टू द मार्केट, आई डोंट वॉन्ट टू गो टू द मार्केट, डू आई वॉन्ट टू गो टू द मार्केट, वाई डू आई वॉन्ट टू गो टू द मार्केट, व्हेन डू आई वॉन्ट टू गो टू द मार्केट। ये है हमारा स्टडी पैटर्न। तो अब जब आपने एक पैटर्न सीख लिया है, क्या मैंने आपको सिर्फ 3 स्टेटमेंट सिखाए हैं? नहीं, मैं यहाँ पर आपको एक की दे रहा हूँ, ऐसी चाबी जिससे आप अनलॉक कर सकते हो बहुत सारे स्टेटमेंट्स के द्वार। अब यहाँ पर आप इसमें आई वॉन्ट टू लो और उसके साथ जो भी आपको बात बोलनी है वो बोल दो। आई वॉन्ट टू राइट, आई डोंट वॉन्ट टू राइट, डू आई वॉन्ट टू राइट, वाई डू आई वॉन्ट टू राइट, ठीक है। अब मैं सिर्फ अपने बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, आई की जगह यू भी ले सकते हैं। यू वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, यू डोंट वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, डू यू वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, वाई डू यू वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, सिंपल। अब मैं यहाँ पर यू की जगह शी ले रहा हूँ। शी वॉन्ट्स टू राइट ए लेटर, शी डजंट वॉन्ट टू राइट ए लेटर, डज शी वॉन्ट टू राइट ए लेटर, वाई डज शी वॉन्ट टू राइट ए लेटर। अब मैं यहाँ पर दे ले रहा हूँ। दे वॉन्ट टू बाय अ कार, दे डोंट वॉन्ट टू बाय अ कार, डू दे वॉन्ट टू बाय अ कार, वाई डू दे वॉन्ट टू बाय अ कार। तो यहाँ पर मैंने आई लिया, ही लिया, ही मतलब ही भी ले सकते हैं, शी भी ले सकते हैं, दे भी और आई भी, इसके अलावा हम यू भी, और हम इसके अलावा वी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मैं आई, यू तुम, शी वह, ही वह मतलब बॉय, ही के शी के लिए गर्ल, दे के लिए वह वे, और वी के लिए हम। इसी तरह से हम किसी भी पैटर्न को टैकल करते हैं। एक पैटर्न लिया हमने, उस पर डिफरेंट हमने पर्सन लगाए, पहले मैं, फिर यू, फिर ही, फिर शी, फिर दे, फिर वी, और उसके बाद हमने 4 स्टेटमेंट उस पर बोल दिए, पॉजिटिव, नेगेटिव, उसके बाद फिर येस और नो वाला क्वेश्चन, और फिर उसके बाद रीज़न पूछने वाला क्वेश्चन। तो आपको कैसा लगा ये पैटर्न बेस्ड स्टडी? अब आजकल की प्रॉब्लम मैं हमेशा बोलता हूँ, आज के स्टूडेंट की प्रॉब्लम लर्निंग की कमी नहीं है, क्योंकि हम एज ऑफ इंफॉर्मेशन में जी रहे हैं। आप एक क्लिक करो और आपको इतने मिलियंस ऑफ आर्टिकल्स मिल जाएंगे कि आपकी पूरी लाइफ निकल सकती है, लेकिन वो सर्च ही ख़त्म नहीं हो सकती। किसी भी टॉपिक पर सर्च कर लो आप, गूगल पर, एआई पर, कहीं भी जाकर। तो ये चीज़ें जो ऑलरेडी मैं आपको सिखा रहा हूँ, ऑलरेडी कहीं से भी आपको मिल जाएगी। तो मैं ये बोलता हूँ, आज के समय की प्रॉब्लम जो स्टूडेंट की है, आज के समय के स्टूडेंट की प्रॉब्लम वो लर्निंग की कमी नहीं है, नॉलेज की कमी नहीं है। आज के स्टूडेंट की प्रॉब्लम है कंसिस्टेंसी की कमी। अब अगर आप अपने आप से इंग्लिश सीखते हो तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? आप 1 दिन कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, आपने गाड़ी 1 हफ्ते तक घुमा दी, उसके बाद 8वें दिन क्या होगा? चल यार छोड़ना, मैं नहीं कर रहा, मन नहीं कर रहा। 9th डे आपने कर लिया, फिर 10th डे आलस आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या पैटर्न बन रहा है? एक प्रोक्रेस्टिनेशन का पैटर्न है, जो आप अपने आप से ब्रेक करने में बड़ा स्ट्रगल फेस करोगे। यहाँ पर एक कोच, एक मेंटोरशिप की ज़रूरत होती है, एक मेंटोर की ज़रूरत होती है। तो कोच आपका टीचर
आपको कंसिस्टेंट रहने में मदद करेगा। तो मैं आपको सॉल्यूशन तो दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपको कंसिस्टेंसी भी दे रहा हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यार ये चीज़ तो मैं भी सीख सकता हूँ, बिल्कुल सीख सकते हो, लेकिन आपको करेक्ट कौन करेगा, आपको कंसिस्टेंट कौन रखेगा, आप अपने आप को करेक्ट कैसे करोगे। अगर आप किसी चीज़ को गलत बोल रहे हो और उसको कोई सुन भी नहीं रहा है, आपको कोई फीडबैक भी नहीं दे रहा है, तो आप कैसे समझ पाओगे कि यार मैं ये बात सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। लेकिन जब आपका टीचर आपके सामने बैठा है और वो आपसे कह रहा है कि ये बोलना है, फिर आपसे वो सुन रहा है और फिर आपकी गलतियाँ पकड़ रहा है, आपकी आप में जो भी अच्छाई है वो देख रहा है, फिर आपको वो फीडबैक दे रहा है कि इसको ऐसे नहीं ऐसे बोलना है। तो यहाँ पर जब करेक्शन मिलता है, फीडबैक मिलता है, करेक्शन और फीडबैक के बेस पर आप फास्ट ग्रो करते हो, आप फास्ट इंप्रूव करते हो। मैं नहीं कह रहा कि आप अपने आप से इंग्लिश नहीं सीख सकते, बिल्कुल सीख सकते हो, लेकिन ये जर्नी आपकी 1 साल की भी हो सकती है, 2 साल की भी हो सकती है। मेरे केस में अगर मैं मेरे स्टूडेंट की बात करूं, जो मुझे अब आकर के इंग्लिश मेरे पास सीख रहे हैं, जो मुझे 10 साल पहले भी बोलते थे कि इंग्लिश सीखने, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, स्कूल में, जब मैं स्कूल में पढ़ता था उस समय, तब भी वो मुझसे बोलते थे, लेकिन उन्होंने बीच में क्या है, कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन कर पाए। अगर वो 5 मिनट भी प्रैक्टिस करते हैं, अगर कोई इंसान 5 मिनट भी प्रैक्टिस करता है तो 5 साल में बहुत फ़र्क दिखाई देगा। लेकिन इस भागदौड़ भरी लाइफ में और बिजी लाइफ में हम 5 मिनट भी कंसिस्टेंट नहीं रह सकते। तो ऐसे स्टूडेंट भी जो 8-10 साल जिन्होंने निकाल दिए, लेकिन आज भी उनकी वही हालत है जो पहले थी। तो यहाँ पर एक टीचर रोल प्ले करता है, वो है आपको कंसिस्टेंट रखने का, आपसे वो कम करवाने का, तब उस वक्त करवाने का जब आपका मन नहीं कर रहा है। आज की समय की लर्निंग ये है, ना कि सिर्फ नॉलेज की कमी। ये सारी चीज़ें आप यूट्यूब, गूगल, इंस्टाग्राम या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पा सकते हो, उससे भी बेटर चीज़ें। बट मेरा काम आपको सिर्फ वो चीज़ें डिलीवर करना नहीं है, उनको स्मार्टली डिलीवर करना है और आपसे वो काम करवाना है और उस वक्त करवाना है जब आप करने का आपका मन नहीं होता है। अगर आपका कल क्लास में मन नहीं कर रहा है ना आने का, मैं आपको कॉल करूँगा, मैं आपको मैसेज करूँगा, क्लास में आओ, एटलीस्ट 15 मिनट्स के लिए, 30 मिनट्स के लिए, फिर उसके बाद आप चले जाना। तो इससे कंसिस्टेंसी बनती है। जब लोग जिम ज्वाइन करते हैं ना, तो वो जिम में इसलिए नहीं जा रहे होते कि यार जिम में वो पैसा इसलिए नहीं दे रहे कि वहाँ पर सेट अच्छे, ये वो एनवायरनमेंट ठीक है, मैटर करता है। वहाँ पर जो आपका कोच है वो आपको कंसिस्टेंट रखता है और उसी चीज़ के आप ज़्यादा पैसे दे रहे हो। जहाँ पर ट्रेनर्स होते हैं कंसिस्टेंट रखते हैं आपको, उन जिम्स के प्राइसेस ऑलरेडी ज़्यादा है। ठीक है, आसपास का माहौल अच्छा है, अच्छे सेट्स है या फिर अच्छे मशीनरी लगी हुई है, एसी, एयर कंडीशनर रूम है या एयर कंडीशनर हॉल है, वो अच्छी बात है। लेकिन मेन यहाँ पर ग्रोथ का पार्ट कब होगा, जब आपका टीचर आपको डेली बुलाएगा। जब आपका मन भी नहीं करेगा तब भी वो आपको जिम में बुला के जिम करवाएगा, आपको एनकरेज करेगा, मोटिवेट करेगा, इंस्पायर करेगा। और जब आपका मन नहीं करेगा कि यार ठीक है मैंने 12 रैप्स लगा लिए, वापस 13, 14 और 15th रैप्स लगवा के एक और जस्ट वन मोर, ये जो वन मोर है ना, ये ही आपकी ग्रोथ का पार्ट बनता है। तो इसी तरह से अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज मास्टरी करनी है, आप बहुत जगह चाहे इधर उधर पैसा वेस्ट कर चुके हो, लेकिन आपको सही गाइडेंस नहीं मिल पा रही है, तो आप मुझसे अपनी 1-on-1 एक डेमो क्लास बुक कर सकते हो। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए कि यार मुझे सामने वाले की बात समझ में आ रही है, शायद वो मेरी हेल्प कर सकता है, शायद वो मेरी इस जर्नी को शॉर्टर बना सकता है। जो टीचर का काम होता है, गाइडेंस का काम यही है कि वो आपकी उस लॉन्ग जर्नी को शॉर्ट बना देगा। आपको खुद से बहुत समय लग जाएगा, लेकिन जब एक टीचर की गाइडेंस मिलेगी तो आप वहाँ पर चीज़ों को बहुत जल्दी सीख पाओगे। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें ठीक लगे डेमो के बाद, तब आप मेरा कोर्स, पेड कोर्स है, लाइव क्लास में करता हूँ, कोर्स नहीं मतलब लाइव क्लासेस चलाता हूँ मैं, क्योंकि कोर्स से मुझे लगता है कि इंग्लिश में ज़्यादा इफेक्टिवनेस आ जाती है। लेकिन जब आप सामने टीचर्स के बैठते हो, बोलते हो, तो वो ऑब्जर्व करता है। तो ये मेरी लाइव क्लास चलती है, 2 तरह की मैं क्लास दे रहा हूँ, ग्रुप क्लास और 1-on-1 क्लास। इसके अलग प्राइसेस है, जो 1-on-1 क्लास है और जो ग्रुप क्लास है उसके अलग है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है, आप आकर के ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच। इस तरह से अगर आपको डेली सीखना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। इस तरह से अगर आपको डेली प्रैक्टिस करनी है तो इस चैनल को फॉलो कर लीजिए और मुझे कमेंट में लिख दीजिए डैम।